तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद सूर्या चैनल पर। आज हम कवर करेंगे वसा को लेके। पिछली क्लास में हमने प्रोटीन्स के बारे में देखा था कि प्रोटीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है। वैसे ही आज वसा को देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए वसा लाभदायक है या हानिकारक। पूरा कंबाइंड आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं वसा को लेके। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी वसा, फैट। वसा वसा पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, ठीक है। वसा यानी सबसे पहले वसा को देखते हैं तो वसा होता क्या है। यह दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है बसीय अम्ल और एक होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जो तुम्हें पता होगा, शरीर में बॉडी में ग्लिसरीन लगाते हैं, वही ग्लिसरीन एक वसीय अम्ल और ग्लिसरीन से मिलकर वसा बना होता है। तो आप नोट कैसे करिएगा, लिखना वसा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वसा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। वह दो कौन कौन सी चीज़ हैं, तो वो हो जाएगा एक वसीय अम्ल, क्या एक वसीय अम्ल, और दूसरा होता है प्लस ग्लिसरीन, ग्लिसरीन। ये आई थिंक सभी को मालूम होगा जो ग्लिसरीन होता है। वसीय अम्ल जो वसा होता है हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वसीय अम्ल और एक ग्लिसरीन। अगर वसीय अम्ल की बात करेंगे तो ये होता है CH3। इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो CH2 का होल N और COOH, यानी N मतलब होता है कि कितना भी संख्या हो सकती है। N हो सकता है 1 2 3, यानी जितना भी अगर CH2 जितनी संख्या है उसी हिसाब से वसीय होगा। और ग्लिसरीन का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। ग्लिसरीन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8O3, C3H8O3। वही ग्लिसरीन जो कृत्रिम आंसू, जो फिल्मों में कृत्रिम आंसू बनाए जाते हैं, वो किससे होता है, CH3H8O3 से, यानी ग्लिसरॉल। तो हमने ये देखा जो वसा होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल। अगर हम बात करते हैं वसीय अम्ल को तो CH3, CH2 का होल N और COOH, ठीक है। यानी जो N माने होता है CH2 की संख्या, एक हो सकती है, दो हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। और ग्लिसरॉल ये ग्लिसरीन होता है। आप सबको मालूम होगा CH3H8O3 का ये होता है फॉर्मूला, यानी जो कृत्रिम आंसू बनाए जाते हैं मूवियों में, वो ग्लिसरॉल के होते हैं। आगे हम बात करते हैं वसा को लेके। तो सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल, देखो आप कहोगे कि वसा का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान देखें, जिसका फैट बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाता है, यानी वो क्या वसा की परत होती है। जो मोटा आदमी होता है उसका वसा यानी फैट बढ़ जाता है, तो कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। लेकिन हम फ़ायदे देखते हैं। इसका फ़ायदे में क्या होगा, मान लिया कोई धरने पे बैठा है, तो क्या जो मोटा है, जिसके खूब ज़्यादा फैट है, उसको क्या फ़ायदा होगा, पहले उसका कार्बोहाइड्रेट पिघलेगा, फिर प्रोटीन जाएगी, उसके बाद वसा का नंबर आएगा। तो यानी देरी यानी लंबे समय तक वो धरना पे बैठ सकता है, ठीक है। तो ये इनका फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। और नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लिखना लेकिन जो सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल, एक लिखना सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल। सबसे अनिवार्य अगर वसीय अम्ल देख लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए जो अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य चाहिए, कौन कौन से होगा, एक होता है लिनोलिक और एक लिनोलिनिक। एक होता है लिनोलिक अम्ल या एसिड, और दूसरा होता है लिनोलिनिक अम्ल, ठीक है। इसे कहते हैं ओमेगा 6 और इसे कहते हैं ओमेगा 3, ठीक है। इसे ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इनको कहते हैं। कह देगा ओमेगा 6 क्या हो जाएगा, तो लिनोलिक, ओमेगा 3 तो लिनोलिनिक। और ये अधिकतर पाया जाता है अलसी हो गया, अलसी, ये पाया जाता है अलसी, अरंडी, मकई, सोयाबीन, इनमें पाया जाता है क्या,
ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ये हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे अगर हम इनको बात करें आगे तो क्या होता है, अगर वसा को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे अगर वसा है, वसा को दो भागों में बांटेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। यानी वसा है जो वसा इसको दो भागों में हम बांटते हैं। पहला भाग हो जाएगा संतृप्त, दूसरा असंतृप्त। तो ये हो जाएगा संतृप्त और ये हो जाएगा असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख लेना, सैचुरेटेड और ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त देखते हैं क्या होते हैं, यानी जो संतृप्त होते हैं कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस होता है तो वो क्या हो जाता है, संतृप्त होता है। कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इनका गलनांक ज़्यादा होता है और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो क्या होता, लिखना क्या इसमें, इस कमरे के ताप पर, जो कमरे का जो सामान्य टेम्परेचर होता है नॉर्मली तापमान पर, कमरे के तापमान पर ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनका गलनांक ज़्यादा होता है, इनका गलनांक अधिक होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, ये हानिकारक होते हैं हमारे शरीर के लिए, यह हानिकारक होते हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं, ये ठोस हो गए, ये क्या होंगे, ये द्रव होंगे। ये कमरे के ताप पर क्या होंगे, द्रव। ये क्या होते हैं, द्रव। ये है कमरे के ताप पर द्रव होते हैं। जब इनका गलनांक ज़्यादा है तो इनका गलनांक क्या होगा, कम। इनका गलनांक क्या होगा, कम। और ये क्या होंगे हमारे शरीर के लिए, जब ये हानिकारक हैं तो ये क्या होंगे, ये लाभदायक होते हैं, लाभदायक। तो सिंपली हमने वसा के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। क्या होता है, जो वसा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बसीय अम्ल और एक ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉर्मूला हमने देखा। जो सबसे अनिवार्य वसीय अम्ल होता है ये होता है लिनोलिनिक या लिनोलिक और लिनोलिनिक। ठीक है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाया किस में जाएगा, अलसी, अरंडी, मकई, सोयाबीन, थोड़ा सरसों में भी पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा। तो ये देखा, वसा होता है दो भागों में, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला क्या होता है, तो कमरे के ताप पर ठोस होगा, इनका गलनांक ज़्यादा होगा और ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होंगे, हानिकारक होंगे। और ये असंतृप्त होता है, ये कमरे के ताप पर द्रव होगा और बात करेंगे इनका गलनांक कम होगा और ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। तो फैट एक तरह से लिपिड बोलते हैं, लिपिड, इनको लिपिड भी बोलते हैं, लिपिड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे संतृप्त में क्या क्या चीज़ आएगा, कौन सा प्रोडक्ट संतृप्त में आएगा, तो उनका नाम लिख लेते हैं जो संतृप्त में आएगा। संतृप्त में जैसे घी हो गया, साबुन हो गया क्योंकि ठोस अवस्था, जंतु वसा, नारियल का तेल, नारियल या क्या लो, चीड़ का तेल, पामिटिक एसिड, एटियरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल। इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी किसमें, सैचुरेटेड में।
संतृप्त में। घी हो गया ठोस अवस्था में रहता है, साबुन, जंतु वसा, नारियल या चीड़ का पेड़, पामिटिक एसिड, एटिएटिक अम्ल और कैप्रोइक अम्ल, ये होता है। अगर हम अनसैचुरेटेड असंतृप्त में कहेंगे, असंतृप्त की बात करें, ओलिक अम्ल, ओलिक अम्ल, इसे कहते हैं ओमेगा 9, ओमेगा 9। और क्या, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ये होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 सॉरी, लिनोलिनिक होता है ओमेगा 3, लिनोलिनिक, लिनोलिनिक अम्ल, ये होता है ओमेगा 3। और एक होता है मछली का तेल, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, मछली का तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ये सब आते हैं किसमें, असंतृप्त में। अनसैचुरेटेड में, संतृप्त में हमने देखा जो घी वगैरह है किसमें आता है, संतृप्त में। असंतृप्त में आता है ओमेगा 9, ओमेगा 6, ओमेगा 3, कोड लीवर ऑयल यानी मछली का तेल और वनस्पति तेल, ये चीज़ आती हैं किसमें, असंतृप्त और संतृप्त में। आगे देखते हैं, आगे मिटाता हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं जो फैट में है, एक मेजर कंपाउंड बताता हूँ, स्टीरॉयड। स्टीरॉयड क्या होते हैं, एक तरह से वसा का रूप है, तो स्टीरॉयड के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरॉयड, स्टीरॉयड, स्टीरॉयड क्या होते हैं, जो स्टीरॉयड वो होते हैं एक तरह से ये बायोलॉजिकल कंपाउंड है, यानी ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनको खाने से क्या होता है, इतने सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारी मसल्स हैं ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, यानी काम करने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाती है एक्स्ट्रा, यानी एक तरह से जैविक रूप से ये अत्यंत सक्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसमें ऐसे क्या लिखना, जो स्टीरॉयड होते हैं ये क्या होता है, यह जैविक रूप से, यह जैविक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं, जैविक रूप से अत्यंत क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, जैविक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं। और क्या होता है इसमें जनरली इसमें 4 रिंग्स होते हैं, जनरली इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 रिंग्स होते हैं, 4 रिंग्स या 17 कार्बन, 4 रिंग्स होते हैं, इसमें 4 रिंग्स होते हैं, या कह सकते हो 17 कार्बन, 17 कार्बन। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, अगर जैसे स्टेरॉइड के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, एग्जांपल देख लो लगे हाथों। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं स्टेरॉइड की, तो एग्जांपल में जाएगा कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन। जनरली मुख्य रूप से क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एग्जांपल, यानी स्टेरॉइड के एग्जांपल क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन। इनमें से जनरली ये 2, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, क्या होता है इसमें, यानी इनको स्पेशली ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो गर्भ निरोधक पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोली होती हैं, उनमें ये दी जाती हैं। तो ये अधिकतर नहीं दी जाती हैं अधिकांश लोगों को। तो यानी क्या होता है, ये गर्भ निरोधक गोली में इनका यूज़ किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। लेकिन जो क्या होता है एड्रेनलिन, ये एथलीट लोगों के लिए होता है, खासकर दिया नहीं जाता है। ये क्या होता है एड्रेनलिन, मारो या लड़ो, यानी मरो या लड़ो,
बहुत मतलब इसमें क्या होता है, क्षमता ऐसी होती है कि या तो आदमी मार देगा उसको या खुद मर जाएगा, यानी वो बिल्कुल डाइवर्ट कर देगा, यानी जैविक रूप से इतना सक्रिय कर देगा वो, जैसे जो लड़ते हैं मुक्केबाजी करते हैं उनको अगर ये दे दिया जाएगा या तो वो मार देगा या खुद मर जाएगा, ठीक है, लड़ने में मतलब लड़ते लड़ते, तो इतना सक्रिय कर देता है ये जैविक रूप से, तभी मैंने बोला था जैविक रूप से ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जो हमारे ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल जाता है तो किस फॉर्म में जाता है, ये हो जाता है लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन फॉर्म में ये होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, लाइपोप्रोटीन। इसमें भी ये दो प्रकार के, जो लाइपोप्रोटीन दो प्रकार के होती हैं, एक होता है HDL, HDL, एक होता है LDL, LDL। ये वाला गुड होता है, ये वाला गुड होता है, और ये वाला क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो जो HDL है इसकी जो हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, इसका उच्च घनत्व होता है, इसका क्या होता है, लो डेंसिटी। जिसकी हाई डेंसिटी होती है अच्छा होता है, गुड होता है हमारे बॉडी के लिए, और लो डेंसिटी क्या होता है, बैड होता है। लो डेंसिटी यानी अगर निम्न घनत्व होगा तो क्या करेगा वो हमारी बॉडी में, क्या करेगा ये ब्लड को जाम कर देगा, क्लॉट बना देगा, थक्का बना देगा, और जिससे क्या होता है हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी हो सकती है। तो यानी ये कोलेस्ट्रॉल इसलिए हमारे लिए घातक होता है, घातक साबित होता है, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। तो ये स्टेरॉइड के बारे में पढ़ा हमने, ये जैविक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं, इसमें 4 रिंग्स होते हैं या 17 कार्बन कह सकते हो। एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनालिन। अगर हम बात करें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में लाइपोप्रोटीन फॉर्म में होता है, इसमें भी 2 भागों में होता है, एक HDL और एक LDL। जो HDL होता है इसका हाई डेंसिटी होती है, उच्च घनत्व, तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, गुड होता है। वहीं बात करेंगे लो डेंसिटी, जो LDL होता है ये हमारे शरीर के लिए बैड होता है, ये क्लॉट जमा सकता है, थक्का जमा सकता है, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी कर सकता है, और हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी आ सकती है। तो ये हमने पढ़ा वसा के लिए। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन को लेके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। तो दोस्तों हमने वसा को लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है, काफ़ी डिटेल हमने उसको पढ़ाया है, तो उम्मीद है आप इसको पढ़ोगे, याद करोगे, ताकि आपका जो भी सवाल हो वो छूटे ना। तो अब हम बात करेंगे आगे प्रोटीन किलो की। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, प्रोटीन हमने पढ़ लिया, और वसा भी हमने सुलटा लिया है। अब बात करेंगे विटामिन को लेके कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों लाभदायक हैं, क्या काम आते हैं विटामिन। तो हेडिंग रहेगी जनरली, सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी विटामिन। विटामिन, विटामिन, विटामिन के बारे में हम बात करते हैं। विटामिन तो जनरली सबसे पहले इसकी बात आती तो खोज देखते हैं कि खोज किसने करी, तो खोज देख लेंगे हम। खोज आई थिंक सबको मालूम होगा, खोज करी थी लूनिन, लूनिन नाम के साइंटिस्ट थे, लूनिन नाम के साइंटिस्ट ने ये करी थी 1881 में, 1881 में, लेकिन ये उतने उभरे नहीं, ठीक है। लूनिन ने खोज करी लेकिन ये दब के रह गए, ये उभार में नहीं आए। आए कौन, फंक, फंक आए 1911 में। 1911 में भैया विटामिन को इन्होंने मतलब उभार के आए, सामने आए। एक वो होता है कि किसी ने खोज किसी और ने करी लेकिन वो सामने नहीं आया, उसको श्रेय नहीं मिल पाया, लेकिन जो सामने आया अच्छे से डिटेल उसको समझा पाया तो वो कौन थे, फंक थे। इसलिए 1911 में खोजकर्ता माना जाता है फंक को। अगर लूनिन होगा फंक भी होगा तो फंक लगाना, लूनिन में लगा देना, फंक लगाना। अगर फंक नहीं है बाई चांस और सिर्फ लूनिन है तो टिक किस में लगाओगे, लूनिन में। क्लियर। आगे हम बात करते हैं शब्द, जो ये विटामिन शब्द है, शब्द किसने दिया, शब्द दिया फंक ने। किसने जो शब्द दिया है वो फंक ने दिया, फंक ने, ठीक है। विटामिन, अगर हम बात करते हैं विटामिन की जो थ्योरी होती है, विटामिन थ्योरी, विटामिन थ्योरी
विटामिन थ्योरी किसने दी? तो 1912 में जो विटामिन थ्योरी है वो हॉपकिंस ने दिया और 1912 में जनरली। कहेंगे विटामिन होता क्या है हमारे शरीर के लिए, ये क्यों अनिवार्य है? इनसे ना हमें ऊर्जा मिलती है, ना कुछ ऊर्जा हमें नहीं मिलती है, ध्यान देना। ये हमारे शरीर का रक्षात्मक होते हैं, यानी विटामिन का क्या काम होता है? हमारी शरीर की रक्षा करना। ये इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है और ये हमें कोई किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो नहीं चाहिए होता है, हमें सूक्ष्म मात्रा में भी इनको लेके काम चल जाता है। आगे देखेंगे तो इसमें लिखना विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, पॉइंट लिख लेना ये, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षात्मक होता है। अगला देखेंगे क्या होता है, यह एक बहुत सूक्ष्म होता है, यह एक सूक्ष्म पदार्थ है, यह एक क्या है? सूक्ष्म पदार्थ है, यह एक सूक्ष्म पदार्थ है, बहुत माइक्रो है सूक्ष्म पदार्थ, यानी हमें ये ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कम मात्रा में भी लो, लेकिन ज़रूरी होना चाहिए हमारे शरीर के लिए, वरना हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह या कुछ चीज़। विटामिन की अधिकता से कोई रोग नहीं होता है, कमी से रोग जरूर होता है। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। अगर विटामिन देखेंगे, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? अगर विटामिन की कमी से देखें, विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन की कमी से होता है न्यूनता जनित रोग हो जाता है, न्यूनता जनित रोग। विटामिन की कमी से हमें न्यूनता जनित रोग होते हैं, इन्हें कहते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और विटामिन भी दो प्रकार पे बांटे जाते हैं। जो विटामिन होते हैं 2 प्रकार के, विटामिन 2 भागों में बांटते हैं, एक होते हैं जल में विले और एक वसा में विले। एक होते हैं जल में विले और दूसरा क्या होता है? वसा में विले या घुलनशील, वसा में विले या घुलनशील। ठीक है, जल में विले विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आप कहोगे विटामिन बी और सी। जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में विले होते हैं, और बचे कितने? वो होता है वसा में विले, ए डी ई के, ये हमारे वसा में विले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनमें से, तो हमारे शरीर से डेली रिलीज कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन तो होते हैं रिलीज हैं, लेकिन अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। और विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे पदार्थों से, क्योंकि जो विटामिन बी है वो चावल वगैरह से, क्योंकि हम डेली यूज़ करते रहते हैं तो वो हमें मिल जाता है। लेकिन विटामिन सी की हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो हमें विटामिन सी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन बार बार यूरिन के साथ या पसीने के साथ ये शरीर से निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये बॉडी में खुद बन जाते हैं। जैसे इन दोनों में से ये 2 होते हैं, जो विटामिन ई और के, ये आंत में बन जाते हैं, हमारी आंत में, और ए डी ये बन जाता है लीवर में। ठीक है, लीवर में ये बन जाता है। तो इसलिए विटामिन ये वाला जो विटामिन सी है ये हमें लेना पड़ता है, ठीक है, बाहर से, क्योंकि ये अधिक मात्रा में, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जल हमारे शरीर में डेली हम पानी की कमी होती रहती है, हम पानी पीते रहते हैं, यूरिन बनते रहता है, पसीना बनते रहता है, तो उसमें क्या होता है, ये विटामिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन बी तो हमें मिल जाता है चावल वगैरह से, अन्य चीज़ों में जो चीज़ हम खाते हैं उनमें मिल जाता है, लेकिन विटामिन सी सिर्फ खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने बात करी ये, कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जितने भी विटामिन हैं उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में जान लेंगे। आज की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ बात करी। जो विटामिन है, जैसे खोजकर्ता लूनिन कहना, सबसे पहले लूनिन नहीं, सबसे पहले होगा फंक। अगर फंक ऑप्शन में नहीं है
तब जाके लूनिन टिक मारना। अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो फंक जाके टिक मारना, क्योंकि लूनिन जो साइंटिस्ट ने खोज तो पहले कर दी लेकिन ये उतने सामने नहीं आ पाए थे। सामने कौन आया था? फंक आए थे। और अगर बात करेगा जो शब्द दिया था वो फंक ने ही दिया था। विटामिन थ्योरी किसने दी? तो हॉपकिंस ने दी। अगर बात करेगा जो विटामिन से ऊर्जा मिलती है, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो बिल्कुल गलत, ऊर्जा नहीं मिलती है, ये सिर्फ रक्षा करते हैं। आगे बात करेंगे, यह एक सूक्ष्म पदार्थ है, ये हमें दर्जनों भर या किलो भर या कितना नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक सूक्ष्म मात्रा में हमें अगर विटामिन मिल गया तो हमारे लिए सफिशेंट है। आगे बात करेंगे विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, तो एक न्यूनता जनित रोग हो जाता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जल में विलेय और एक वसा में विलेय। जल में विलेय बात करेंगे तो विटामिन बी और सी, और वसा में कहेंगे तो ADE-K। ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। डेली हमारी चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेगी, और हमने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा कंबाइंड कर दिया है, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि 1 by 1 सीरीज़ में आपको वीडियो मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।